नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियोज में लेकर के आए हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास का रीतकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल के नाम से भी हम जानते हैं। कह रहा है उत्तर मध्यकाल रीतकाल संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रम तक। रीतकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। क्या थे? अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस काल के अधिकांश कवि दरबारी थे, तो रीतकाल के, मतलब किसी राजाओं के दरबार में रहते थे। कह रहा है अर्थात राजाओं के आश्रय में, उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। मतलब ये किसी दरबार में रह करके अपनी कविता करते थे। रीतकाल के प्रमुख कवि एवं उनसे संबंधित दरबार कवि हैं बिहारी लाल, जो जयपुर और आमेर के दरबार में रहते थे। चिंतामणि, नागपुर, केशवदास और छाव। यहाँ पर देखो, बताया था पिछली क्लास में कि केशवदास अगर देखा जाए रचना की दृष्टि से तो रीतकाल के कवि हैं, और अगर देखा जाए काल की दृष्टि से तो किसके हैं? भक्ति काल के। भूषण पन्ना दरबार में रहते थे। भिखारी दास प्रतापगढ़ अवध। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि भिखारी दास किस दरबार में रहते थे? बोधा पन्ना। कुलपत मिश्र जयपुर। देव पिहानी। मतीराम बूंदी। रघुनाथ काशी। इसके नामकरण को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। मतलब ये सारे जो है नामकरण है, इसमें क्या है, विद्वान लोगों में मतभेद अभी बना हुआ है। अब रीतकाल का नामकरण करने वाले विद्वान जो हैं उसको हम जानेंगे। तो रीतकाल का नामकरण करने वाले विद्वान रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल को रीतकाल कहा, अर्थात उत्तर मध्यकाल को रीतकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। मिश्र बंधु ने क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। बहुत पूछा गया श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? तो रीतकाल को। किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल जिसे कहते हैं, उन्होंने कला काल कहा है। क्या कहा है? कला काल कहा है। रीतकाल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला है रीत सिद्धि काव्य धारा, फिर रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। इसके कवि जो हैं वो बिहारी दास जी हैं। इसके कवि जो हैं चिंतामणि, केशवदास, मतीराम और सेनापति देव। और रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि। ये सारे क्या हैं? हमारे रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। फिर रीत काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, इसको हम जानेंगे। तो बिहारी की जो रचनाएं हैं वो बिहारी सतसई। चिंतामणि की हैं कवि कुल कल्प तरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, रस विलास। ये श्रृंगार मंजरी कई बार पूछा भी जा चुका है परीक्षा में, और आपको अगली परीक्षा में दिख भी सकता है। मतीराम ने ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचाशिका ये लिखा है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। और जसवंत सिंह ने भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोच, सिद्धांत, आनंद विलास। भूषण, इनकी रचनाएं काफी पूछी जाती हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी बहुत पूछा गया है। और छत्रसाल दशक ये भी आपको परीक्षा में दिख सकता है। पद्माकर, पदम भरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा। कुलपत मिश्र, रस रहस्य, श्रृंगाम सार, मुक्त तरंगड़ी। केशवदास की रामचंद्रिका बहुत पूछा गया है। विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है जो। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, दूल्हा ये कवि कुल, कंठभारण, बोधा, विरह वागीश, इश्कनामा ये भी पूछा जा सकता है। इश्कनामा, घनानंद, सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, प्रेत, पावस, इश्कलता और पदावली। देव ने प्रेम तरंग, भाव विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भवानी विलास, कुशल विलास, देव शतक, राधिका विलास देव द्वारा लिखी गई है। सेनापति ने कवित्र रत्नाकर लिखा है। अब मध्यकाल हमारा यहीं खत्म होता है, उत्तर मध्यकाल। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों की टाइम टेबल आ गई है। आप लोग चैनल के माध्यम से जा करके अपने टाइम टेबल को किसी पेपर में लिख करके और अपने स्टडी टेबल पर चिपका लीजिए और तैयारी
तेज कर दीजिए, क्योंकि अब समय 1 महीने का ही बचा है। इसी में प्री बोर्ड भी होना है, इसी में प्रैक्टिकल भी होना है। 16 फरवरी से शायद 16 जनवरी से आप लोगों की प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी और 16 फरवरी से आपकी मेन बोर्ड की एग्ज़ाम होना शुरू है। इसी बीच में प्रैक्टिकल तमाम चीज़ें होनी हैं। तो जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो तैयारी तेज कर दें। धन्यवाद।